सुनाएंगे तुलसीदास जी महाराज। कलयुग में तुलसीदास जी का भी आगमन हो चुका है, ये बहुत बड़ी बात है। संत महाराजों के बीच में तुलसीदास जी महाराज आए हैं, कुछ अपने वचनों से आपका आज का भी कोई नई बात बता के जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय। मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हूँ अधम आधीन शरण अब शरण में लीजिए। खा रहा गोते में भव सिंधु के मझधार में, आसरा ना है कोई तुम बिन अब संसार में। मुझ में न है जप तप संयम न कुछ है ज्ञान है, निर्लज्जता है एक बाकी और बस अभिमान है। पाप बोझे से लदी नैया हमारी आ रही, नाथ दौड़ो जल बचाओ नहीं तो डूबी जा रही। यदि आप छोड़ दोगे तो जाऊंगा कहाँ मैं, जन्म दुख से नाव को कैसे पार कर पाऊंगा मैं। सब जगह मंजिल भटक करे शरण ली गुरु आपकी, पार करना या न करना दोनों मर्जी आप। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो अर्चनी वंदनी सम्मान बाहर से आए हुए हमारे संत भगवान के पावन चरणों में मेरा कोट कोट नमन एवं सत्संग प्रेमी मेरे भक्तजन दूरदराज से पधारे हुए हैं। ये मातृशक्ति माताएं बहनें, इस भूमि धरा पर सुशोभित होने वाले दो प्रहलाद जैसे मेरे बच्चे सभी को मेरा अभिनंदन वंदन। तो आओ चलते हैं। नानक जी कहते हैं भाई परापति धैर्या और अब मिलने की बेरिया। नानक जी कहते हैं ये शरीर को धैर्य बताया है कि हे नर हे मनुष्य अब परापत भाई परापति धैर्या मिलने की बेरिया। यही समय है परमात्मा से मिलने का, अगर मिलो या न मिलो ये आपकी मर्जी है। तुलसीदास जी भी कहते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और जय न पाए परलोक। उन्होंने भी शरीर पर संकेत किया कि बड़े भाग्य से ये मिला है, ये साधन है मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। कबीर साहब ने भी वह भी संकेत किया कि लख 84 भोग कर और पौपे अटकी आए और अब की पांसे ना पड़े तो लख 84 जा। ये शरीर बड़े परमात्मा की कृपा से अपने कर्म के कृपा से ये मिला है। और कैसे मिला है तो हम तो दृष्टांत ज़्यादा देते हैं, लोग कहते दृष्टांत देते हैं। भैया तराजू है, तराजू में एक पलड़े में तो बाट रखे जाते हैं काहे के लोहे के, और एक पलड़े में रखा जाता है आटा। तो भैया बाट तो नहीं खाए जाते हैं लेकिन आटा खाया जाता है। तो दृष्टांत इसलिए दिए जाते हैं कि उसके माध्यम से अपने जीवन में उतारें, हमारा जीवन सुधरे। तो ये शरीर कैसे हुआ, कितनी योनियों में हम भटकते रहे, तब ये मानव तन मिला। अब मानव तन भी मिला, फिर मुझको अहंकार भी हो गया। कैसे मिला देखो। एक चुईया थी, चुईया चुईया जानते हैं जिसे चूहा कहते हैं ना। तो चूहा को एक बिल्ली ने देखा
तो चूहा तो भैया बिल्ली का भोजन होता है, तो बिल्ली उस पे झपटी मारने के लिए, खाने के लिए। अब बेचारी इधर उधर भाग रही है, लेकिन बिल्ली पिछाई नहीं ढील रही। तो वो दौड़ते दौड़ते मकान के बाहर निकली, तो एक महात्मा जी थे, वो अपने आसन लगाए बैठे थे। आसन लगाए बैठे तो उन्हीं की गोद में जाके वो गिरी कि मेरे प्राणों की रक्षा करो, रक्षा करो। महात्मा जी को दया आ गई, तो उस चुईया को बिल्ली बना दिया। अब जब बिल्ली बना दिया तो अब बिल्ली बन के वो घूमने लगी। फिर उसे कुत्ते ने देखा, अब कुत्ता मारने के लिए झपटा, तो फिर अपने प्राणों की रक्षा के लिए इधर उधर भागी। तो उसने सोचा कि जिस संत ने मुझे बिल्ली बनाया है, मेरी रक्षा की, उसी संत के पास जाना चाहिए। तो फिर जाके उन महात्मा की गोद में जाके वो बिल्ली गिर गई, कही रक्षा करो, रक्षा करो। तो उस बिल्ली को फिर कुत्ता बना दिया। महात्मा को दया आ गई। उसके बाद जब कुत्ता बन गए साहब, अब कुत्ता बन के घूमने लगे बनी में। तो बनी में जाके जब घूमने लगे थे, उसे शेर ने देखा। अब शेर ने देखा तो शेर झपटा उसमें। फिर उसने अपने प्राणों की रक्षा के लिए उसी संत के पास पहुंचा कुत्ता, और जा करके कि मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। तो अब कुत्ते को शेर बना दिया। अब वो जब शेर बना दिया, घने जंगल में घूमने लगा, तो शेर का भोजन होता है जानवरों को खाना। जानवर खाते खाते क्या हुआ, उसकी बुद्धि बदल गई। कहते ना, यथा अन्ना तथा यथा भोजन तथा मना। जैसी बुद्धि अन्न खाओगे वैसी बुद्धि पे प्रभाव पड़ता है। और कहते हैं आपत्तिकालीन विपरीत बुद्धि। तो सोचने लगा कि अब तो मैं बनी का राजा हो गया, अब तो मुझे मारने वाला कोई है नहीं। सोचता रहा। फिर उसके दिमाग में एक बात आई कि हाँ, जिस महात्मा ने हमें और चुईया से आज शेर बना दिया, अगर उस महात्मा की बुद्धि को बिगड़ गई और फिर मुझे चुईया बना दिया, तो चलो पहले उस महात्मा ही को खा लें। सो जा करके वो गया, संत जी बैठे थे, जैसे झपटा संत जी ने उसे फिर चुईया बनाया। तो प्यारे बंधुओं, शेर कहते हैं ये मानव तन, हमको अहंकार हो जाता है, खुद भगवान बन जाते हैं, खुद भगवान बन जाते हैं। कहते हैं भगवान है ही नहीं। अरे भगवान कहाँ से दिखे तुम्हें, कुछ अपनी पहचान नहीं। हर तार में देखो, हर खार में देखो, फूल और गुलजार में देखो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही उपदेश दिया था कि संसार को मुझ में, मुझे संसार में देखो। संसार को मुझ में, मुझे संसार में देखो। जब मैं शेर बन गया तो कहते हैं नकली के संसार में असली क्यों खोता है। हम नकली संसार में फंस करके असलियत खो बैठे और इसलिए धोखा खा रहे। कैसे असलियत बताऊं भैया? एक बात बताओ, मंदिर में जाते हो ना, और मंदिर में जाते हो तो तुम्हारा भाव बदल जाता है। क्या भाव बदल जाता है? कि मैं आज शंकर जी के दर्शन करने जा रहे हैं। भैया नहाए पातो तो भैया हाथ पाए तो धो ही ले, तो धो ले तो ना। और फिर क्या चढ़ाते हो बाबा? कहाँ चढ़ाते हो? फूल चढ़ाते हो, फल चढ़ाते हो, प्रसाद चढ़ाते हो। अरे प्यारे बंदियों, ध्यान करो, ये मनुष्य ने बनाया था, पे तो तुम फूल फल चढ़ाते हो, और ये
परमात्मा ने बनाया, इसमें ठाकुर जी आत्मा राम बैठे हैं, और इसमें क्या चढ़ाते हो? नकली पे तो कहाँ चढ़ाया है, और असली पे क्या चढ़ा रहे हो? दारू चढ़ा रहे हो, तम्बाकू मर के चढ़ा रहे, भुज्जी का भार बना लिया, जैसा है तैसा झोंको। नकली के संसार में असलियत खो बैठे, और असलियत खोने के कारण ही हम धोखा खा रहे हैं। अब कौन कौन धोखा खा रहे देखिए। एक सेठ था, सेठ, और बनी का सेठ, बनी का राजा होता है ना, जब बनी का राजा हो गया तो सेठ ने कहा, ऐलान कर दिया, जंगल में जो छोटे छोटे जानवर होते ना, उनसे ऐलान कर दिया, देखो मैं बनी का राजा हूं, और एक एक दिन नंबर बाई नंबर हमारे पास आओगे और मैं सबका भोजन करूंगा। तो बेचारे राजा का हुक्म था, बारी बारी से आते रहे, वो बच्चड़ करता रहा। फिर नंबर आया लुखड़िया का, लुखड़िया जानते लोमड़ी, जब लुखड़िया का नंबर आया तो लुखड़िया ने सोचा कि प्राण तो जाएंगे ही, लेकिन लुखड़ पे जरूर हम चले हैं, जो चलेगा उत्तो। हाँ। और जितने जानवर जाते वो 9 बजे पहुंचते पहले ही, लेकिन लुखड़िया 10 बजे पहुंची, और शेर तलाश में था कि लोखड़ी का आज नंबर है, अभी आई नहीं, मैं तो भूखों परेशान, बड़े बाँ में तेज में था। तो लोखड़ी जैसे पहुंची तो शेर बोला, क्यों इतनी देर तू कहाँ से रही, मैं तो भूखों मर रहा हूँ, तेरा नंबर था, तूने इतना टाइम कहाँ लगा दिया। तो देखो उसने लुखड़ पेज चलाया, क्या चलाया कि महाराज आज तो मैं घर से 8 ही बजे चली, लेकिन आप शेर हो ना, तो रास्ता में एक स्वभाव शेर मिल गया है। क्या स्वभाव से? हाँ। तो उसने मुझे रोक लिया, तो उसने ये कहा कि लोमड़ी तू कहाँ जा रही, तो मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ और शेर मेरा भक्षण करेगा। तो स्वभाव शेर ने मुझसे ये कहा कि इतना बड़ा वो शेर, उसे बुला के लाना, हमारी उसकी कुश्ती होगी, जो जीत जाएगा उसका भोजन वो करेगा। अब क्या बात हुई, तो के वो जो शेर था, शेर ने कहा कि वो कहाँ है, कि वो हम फिर उसे पता कर आए कि हम उसको बुला लाएं, और उसके बाद भैया मुझे खा लेना। तो कहा ठीक चलो। अब लोमड़ी आगे और पीछे पीछे वो शेर। सो जाके एक कुआं था, कुआं, और कुआं में पानी था। तो लोमड़ी ने कहा कि देखो वो स्वभाव शेर इसी में घुस गया। कैसी में घुस गया? क्या? हाँ, कि हमें तो मालूम नहीं पता, कि झांक के तो देखो। तो शेर ने जैसे झांक के देखा तो उसी की आकृति दिखाई दी। तो कहिए तो बोलता नहीं, कि तभी बोलेगा जब तुम बोलोगे पहले। तो जैसे दहाड़ दई ऊपर के शेर में, और वैसी दहाड़ अंदर से आई। जब क्रोध में देखा तो इतना क्रोधित हुआ, इतना क्रोधित हुआ कि वो उसी में जम गिर गया। तो कहने का तात्पर्य है, असलियत अपने को छोड़ करके नकली शेर को देख करके प्राण गंवा दिए। तो उसी प्रकार से हम भी अपनी असलियतों को छोड़ करके नकली में घुस गए। और बहुत से दृष्टांत हैं जो असलियतों को देख करके और नकली में घुसे। तो प्यारे बंधुओं, असलियत देखो, मैं क्या असलियत हूँ,